तो हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम कैलकुलस पढ़ रहे थे। कैलकुलस में भी हमने एओडी स्टार्ट करा था और एओडी में हमने रेट ऑफ चेंज को फिनिश करा था। अब जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ा है हमने वो पढ़ा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज की इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल साइन एक्स दिया है एंड हमें तीन क्वेश्चन दे रखे हैं और तीनों के तीनों इंटरवल वाले। मैं बता दूं कि हम इंक्रीज और डिक्रीज में क्या पढ़ रहे थे कि हम ये देख रहे थे अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है और इंक्रीज और डिक्रीज में का मतलब ही चेंज होता है। चेंज मतलब डेरिवेटिव होता है। अगर कोई भी चेंज या डेरिवेटिव हमारा जीरो से ग्रेटर आ रहा था, जीरो से बड़ा आ रहा था, यानी एफ डैश इक्वल इज ग्रेटर देन जीरो आ रहा था, तो हम बोल रहे थे कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब इंक्रीज है। अगर लेस देन हो रखा था या नेगेटिव आ रहा था तो हम बोल रहे थे डिक्रीज है। तो इसमें दो बातें माइंड में रखनी है। कोई भी अगर फंक्शन दे रखा है तो हम कैसे कहेंगे वो इंक्रीज है डिक्रीज है, तो उसका डेरिवेटिव करके और हमें चेक कर लेना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इससे डिफाइन हो जाएगा। और दूसरी जो कंडीशन बनती है पूरे चैप्टर में एक ये बनती है कि इंक्रीज डिक्रीज पूछेगा लेकिन इंटरवल के अंदर पूछेगा। तो दो तरह की बात है। एक तो हमें डायरेक्टली बताना है कि फंक्शन अगर जीरो से बड़ा है तो इंक्रीज है, अगर छोटा है तो डिक्रीज है। और इंटरवल के अंदर कौन कौन से इंटरवल है इनके अंदर इंक्रीज है डिक्रीज है, ऐसे हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। जो बताना है वो बताना है कि सर 0 to π/2 के बीच में, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन है सर एफ एक्स इक्वल साइन एक्स और पहले सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा एफ डैश एक्स कॉस एक्स। अभी मेरा फाइनल फंक्शन जो बन गया कॉस एक्स वो बताना है क्वेश्चन नंबर ए में कि 0 to π/2 और हमें पता है 0 to π/2 ये ओपन ब्रैकेट है। तो 0 और π/2 के बीच में अगर मैं वैल्यू देखूं तो कितनी आएगी? एक तो सर 30 आएगा और एक 40 आएगा और सॉरी 45 आएगा जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, और एक 60 आएगा। जीरो का मतलब जीरो ये और ये 90 है π/2 का मतलब। अगर रेडियन में लिखना चाहूं तो π/3 π/4 π/6, ठीक है ना। तो 30 40 और 60 इनकी अगर वैल्यू निकालूं मैं, कॉस की जगह 30 डालूं, कॉस की जगह 40 डालूं या कॉस की जगह 60 डालूं तो सारी की सारी वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रखी है। तो देखते ही फंक्शन पता पड़ रहा है कि हमारा इंक्रीज फंक्शन हो रहा है। लेकिन मैं ग्राफ के थ्रू अगर इसको समझूं तो ग्राफ के थ्रू कैसे समझूंगा सर? सर अगर मैं जीरो की वैल्यू डालता हूं, मुझे पता है cos जीरो की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हाईएस्ट वैल्यू यहां से स्टार्ट होगी 1 से। तो 1 से ग्राफ क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा, घटता हुआ आएगा। लेकिन जीरो और 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी। इस वजह से क्या हो जाएगा? ये फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से यहां तक जैसे ये आएगा फंक्शन, यहां से यहां तक जीरो, यहाँ जीरो की वैल्यू आएगी और यहाँ π/2 की जीरो हो जाएगी। तो कहने का मीन्स मेरा ये यहाँ से और यहाँ तक वैल्यू सारी की सारी क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी और ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? इंक्रीज फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है सर इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रखा है बी π/2 से लेके पाई की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 90। अब 90 और पाई के बीच में, 90 और 180 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आती है? सर 120 आती है, 135 आती है एंड 150 आती है। ये वो स्टैंडर्ड वैल्यू है जिनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि जितनी भी वैल्यू मेरी होंगी, चाहे मेरा cos 120 हो या cos 135 हो या cos 150 हो, सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू होंगी। जैसे कि मैं देखूं कि सर cos 120 की वैल्यू निकालूं, मुझे पता है cos 90 + 30 होती है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos के नेगेटिव होता है। तो sin 30 की वैल्यू कैसी आ गई? माइनस क्या? नेगेटिव। तो अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझूं इस बात को, मैं ग्राफ के थ्रू भी समझ सकता हूँ। मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक तो मेरा 1 से लेके स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से पाई से स्टार्ट होगा। तो नीचे नीचे जितनी भी वैल्यू जाएंगी नीचे, यहाँ से और यहाँ तक जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी नेगेटिव ही तो आएंगी। ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव होता है। तो जितनी भी हम π/2 और पाई के बीच में देख पा रहे हैं सारी की सारी वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। इस वजह से जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स π/2 से और पाई के बीच में इंटरवल होगा उसमें क्या होगा? डिक्रीज करेगा, नेगेटिव आएगा। इस वजह से π/2 और पाई के बीच में फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, थर्ड में 0 से पाई की बात कर रहा है। तो एक इंटरवल में क्या होगा? 0 से पाई वाले में एक इंटरवल में तो सर यहाँ से और यहाँ तक हम देखें तो एक इंटरवल में तो ये पॉजिटिव जाएगा और एक इंटरवल में कैसा जाएगा? नेगेटिव जाएगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं
कि सर ये फंक्शन ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज। ये सारी की सारी चीजें ग्राफ से क्लियर होती हैं। जैसे अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, इस फंक्शन की बात करूं तो यहाँ ये फंक्शन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं पड़ेगा ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। जितना ऊपर इंक्रीज कर रहा है उतना नीचे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब भी हम 0 से पाई के बीच में जितनी वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है 0 के पाई के बीच में 0 से 90 तक जो वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, और पाई बाई 2 के और पाई तक जो वैल्यू होंगी उसके बीच में वो नेगेटिव होंगी। यानी कहने का मतलब है 0 पाई बाई 2 आधी पॉजिटिव और आधी नेगेटिव वैल्यू होंगी। इस वजह से ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नाइदर इंक्रीज और नॉर डिक्रीज, न तो वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा। तो इस तरह से हमने तीनों के तीनों पार्ट क्लियर कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सर ये क्वेश्चन भी सेम ही है। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक दे रखा है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। वो कह रहा है कि एक इंटरवल है जो कि 0 टू इनफाइनाइट है। तो इस चैप्टर में आप देख पा रहे हो या तो इंटरवल की बात कर रहा है, वो डायरेक्टली पूछ रहा है कि वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज होगा फंक्शन, या वर्धमान होगा या ह्रासमान, या इंटरवल में भी पूछ रहा है कि इंक्रीज फंक्शन होगा, वर्धमान फंक्शन होगा या ह्रासमान फंक्शन होगा। तो फंक्शन क्या दे रखा है सर, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर रहा है। सपोज करो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है f(x) इक्वल log x, ये फंक्शन है। और 0 टू इनफाइनाइट हमें क्या दे रखा है, इंटरवल। इस इंटरवल में बात कर रहा है। सबसे पहले मैं f डैश x निकालूंगा। f डैश x क्या होगा, 1/x होगा सर। अब मैं क्या करूंगा, 0 टू इनफाइनाइट की बात करें तो हमें पता है 0 तो इंक्लूड नहीं करना, 1 2 3 4 सारे फंक्शन ले लेंगे इनफाइनाइट। तो मैं यहाँ पे अगर f डैश 1 डालूंगा तो 1/1 1 ही आएगा, f डैश 2 डालूंगा तो 1/2, f डैश 3 डालूंगा तो क्या आएगा 1/3। कहने का मीन्स मेरा ये कि सारी की सारी जो वैल्यू मिलेंगी वो पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी, और जब पॉजिटिव मिलेंगी तो मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा सर, मेरा फंक्शन 0 टू इनफाइनाइट में इंक्रीज करेगा, वर्धमान फंक्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आया है, इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फंक्शन दे रखा है और ऑप्शन दे रखे हैं। बोल रहा है कि किस इंटरवल में, देख लो दो ही बातें फिर हो रही है। इंटरवल आ गया, इंटरवल में पूछेगा, डायरेक्टली पूछेगा कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज होगा ये पूछा है। तो इंक्रीज का हमें पता ही है कि कोई भी इंटरवल का वैल्यू डालने पे उसके बीच में अगर वैल्यू डालते हैं और पॉजिटिव आ जाता है तो फंक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें चेंज निकालना होता है, मींस डेरिवेटिव करेंगे। यानी y इक्वल एक्स स्क्वायर ई डैश एक्स है, हम इसका dy ओवर dx निकालू। यहाँ पे fx होता था तो f डैश निकाल देते, y है तो dy ओवर। तो क्या आ जाएगा सर, पहले को e की पावर माइनस एक्स को छोड़ देता हूँ, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। फिर इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई e की पावर माइनस एक्स। मैंने माइनस इसलिए लगा लिया क्योंकि चैन रूल से x का माइनस क्या हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें तो पता होंगी, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ e की पावर माइनस एक्स 2x माइनस के एक्स स्क्वायर, मैंने e की पावर x को बाहर ले लिया। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ e की पावर x तो हमेशा मुझे क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू डालो तो हमें हमेशा e की पावर x, आप देख सकते हो, निकाल नहीं सकते लेकिन आप कैलकुलेटर में जाके देख सकते हो कि आप e की पावर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो डालने का हमें पॉजिटिव मिलती है। तो e की पावर x जो माइनस एक्स है ये तो बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, डिक्रीज मैटर कौन करेगा, ये। तो ये क्या मैटर करेगा, जैसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, पहला है माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं कोई वैल्यू डालता हूँ, जैसे सपोज करो मैं माइनस के स्टार्ट करता हूँ माइनस से, तो x की पावर माइनस के 1, तो मैं यहाँ पे x इक्वल माइनस के 1 डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2 इंटू माइनस 1, और यहाँ x की पावर 2 है तो यहाँ पे डालूंगा माइनस के 1, तो ये क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन क्या आएगा, ये सब नेगेटिव आएगा -2, और ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो नेगेटिव मिलेगी। तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा होने से रहा नहीं। तो मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, फिर मैं सेकंड ऑप्शन चेक करूंगा, इसे रफ कर देता हूँ। तो मैं सेकंड ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। सेकंड क्या है सर, सेकंड है मेरा बी ऑप्शन है माइनस के 2 और 0। ठीक है, फिर से डालते हैं यहाँ पे -2 और 0 के बीच में -1 डालते हैं, आ जाएगा -2 और -0 के बीच में सर -2 और इसके बीच में -1 आएगा और 0 आएगा। ठीक है, तो -1 डालते हैं, तो -1 डालेंगे तो क्या आएगा सर, e की पावर -1, ये तो पॉजिटिव ही देगा। तो यहाँ पे डालेंगे 2 की पावर -1, और यहाँ पे अभी हमने -1 डाला था तो वैल्यू क्या मिली थी, नेगेटिव मिली थी, तो ये भी नहीं होगा। अब
अब मेरे को सी ऑप्शन चेक करना है। सी ऑप्शन है सर 2 से लेके इनफाइनाइट। तो 2 से लेके इनफाइनाइट मतलब 3 डाल सकता हूँ, 4 डाल सकता हूँ, 5 डाल सकता हूँ, 6। तो यहाँ पर मैं कोई भी बड़ी वैल्यू डालता हूँ, जैसे डाल के भी देख सकते हैं। तो e की पावर मैंने 4 डाला, माइनस के 4, 2 इंटू 4 और माइनस के 4 इसके। तो यहाँ देख पा रहा हूँ ये तो पॉजिटिव देगा, ये 8 माइनस के 60। तो यहाँ भी क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो बचा लास्ट। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, डी। डी है मेरा 0 से 2। तो 0 से 2 के बीच में कौन है, 1 आता है। तो 1 डालता हूँ तो मैं क्या मिलेगा मुझे, e की पावर -1, 2 इंटू 1 माइनस के 1। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ e की पावर -1, 2 -1, यहाँ पर मुझे क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना, 1। तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी 0 और 2 के इंटरवल में मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट।